लेकिन दूसरी चैरिटीज जो थी, जिस तरह एदी वेलफेयर थी, हाँ। वो हिट हुई हैं इस तरह के ऑपरेशन से। लेकिन इस केस के अंदर जब लोगों को बताते थे इमरान खान को, तो ही हैज बीन टेकिंग इट लाइटली, कि और नहीं कुछ नहीं होता, ठीक है ना, तुम जरूरत से ज्यादा ना डरो, और ये जो है बाकी लोग। लेकिन आप पीटीआई के इंग्लैंड के अंदर और फिर उनके झगड़े होते रहे, सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और के जो पैसे इकट्ठे हो रहे हैं वो अदा एक क्वेश्चन मैं आपसे भी करना चाह रही हूँ, क्योंकि आप जो है ना वो ये सारे चक्कर में खुद से बच रहे, थोड़ा सा बताएं, ये थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग, थोड़ी सी मासूमियत इज इक्वल टू साफ शफाफ इमरान खान, ऐदा हुन करना की है, ए दसो अगे क्यों हुन की बनसी, ए दसो। जैसे वो ख्वाजा आसिफ साहब ने आज फ्लोर ऑफ द हाउस का उन्होंने कहा ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ शोर मचाते सन, मकसूद चपड़ासी अपने घर मकसूद चपड़ासियां दी जंज निकल आई। आई कुडंट स्टॉप। तो आप जरा बताएं, अब आप बताएं, यू बीन पुटिंग अस ऑन स्पॉट। देखिए, आज रजा नहीं है तो फिर मेरी मुश्किल बढ़ जाती है कि मुझे वक्त का ख्याल रखना है, और तकरीबन हमारे शो का वक्त खत्म होने को आया है, और एक एजेंडा आइटम अभी रहता है, और वो ये है कि पिछले 3-4 रोज में हमने देखा है कि डॉलर की कीमत जो है वो कम हुई है, कोई मजमूई तौर पर कोई 9-10 रुपए के करीब जो है वो कम हुई है। और आज ही जो IMF की जो नुमाइंदा हैं खातून, उन्होंने जो है वो कहा है कि जी जो प्रायर एक्शंस थे उसका आखिरी आइटम भी जो है वो पाकिस्तान ने पूरा कर दिया है, जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का। और इस तरह के इशारे मिल रहे हैं कि शायद जो है वो जल्द ही IMF वाली जो मासी है उधर से रोकड़ा आना शुरू हो जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि शायद सऊदी अरब और भी कुछ जो हमारे दोस्त ममालिक है उधर से भी पैसे आने वाले हैं। तो और अभी हमने देखा इंटरव्यू उनका हमारे दोस्त मिफ्ता इस्माइल का, जिसमें उन्होंने कहा कि जी अब डिफॉल्ट वगैरह उससे हम आगे चले गए हैं, थोड़ा सा पेट्रोल की भी 3-4 रुपए थोड़ा सा कमी आई है। तो सवाल जो है वो गौर हिसाब से कि ऐसा लगता है कि ये जो बड़ा सा रोड बम्प था उससे थोड़ा सा निकल गई है ये सरकार पॉलिटिकल। देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ी सी ईज तो डेफिनेटली आएगी, और वो मुल्क जो है जिनकी आपने सिर्फ इशारा किया है, मैं उसमें थोड़े से एडिशन भी कर दूं कि सिर्फ सऊदी अरेबिया नहीं है, उसमें कतर भी शामिल है और उसमें अबू धाबी भी शामिल है। इनके जो एम्बेसडर्स हैं इस्लामाबाद में, दे हैव बीन रेफरिंग टू यू नो इस तरफ ये सारी चीजें कि वंस जो पाकिस्तान का जो कॉम्प्लिकेशन है IMF के साथ, वंस इट्स ओवर, ठीक है ना, सिर्फ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की बात नहीं है, जो उनकी कंडीशंस हैं आप पूरी कर लेते हैं, उनके साथ मसाइल हल हो जाते हैं, ओनली देन वी विल बी एबल टू, हो सकता है पॉसिबली डबल अप अपना जो हमारा 2 प्रॉमिसेस है, यानी हम आप पैसे जो है वो आपके स्टेट बैंक में रखवा दें, और जो आपको जो हमने डेफर्ड पेमेंट के ऊपर तेल गैस देनी है वो भी दे दें। तो वो रिलीफ जो है आई प्रिज्यूम कि आने वाले दिनों के अंदर जो है वो शुरू होगा, क्योंकि ये काफी अरसे से आपको पता है ये मामला सिर्फ इस हुकूमत के साथ नहीं था, पिछली हुकूमत के साथ भी, इमरान खान की हुकूमत के साथ भी फंसा हुआ है कुछ 6-7 महीनों से। शौकत तरीन भी उस वक्त कहते थे कि बस स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होने ही वाला है, लेकिन इस तरह यार नहीं था कि जो आप वादे कर रहे हैं, और वो इस कोलिशन गवर्नमेंट को नहीं दी कि आप नहीं, हम अपनी कमर नहीं तोड़ सकते, अब हमने कहीं 16 रुपए बढ़ाए, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होता भाईजान, आपको ये फौरी तौर पे जो सब्सिडी वाला काम है ये खत्म करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि चूंकि हम आपको पैसे दे रहे हैं तो आप ये बताएं ना कि सब्सिडी तो आपने खत्म कर दी, ठीक है, 100 रुपए की चीज खरीदी, 100 रुपए की बेच दी, अब आप बताएं इस पे पैसे कहाँ से कमाएंगे। तो इसलिए आप ये जो सारी जो PDL है इसको इन्वोक करें, आप 10 रुपए ऊपर कमाएं, 3 रुपए 4 रुपए दें डिस्ट्रीब्यूटर्स को, 6 रुपए का रखें खुद, उसमें से आप 3 रुपए में वापस करें। तो मेरा अपना ही ख्याल है कि ये सारी चीजें जो वंस दे आर सेटल्ड, देखिए IMF के पैसे तो सिर्फ अभी जो उनकी पहली, मेरा ख्याल है कि इफ आई एम
अंडरस्टैंडिंग इट राइट, वो 1.12 या 1.21 बिलियन है, वो कोई ऐसी बड़ी रकम नहीं है। चाइना उसको जो है वो वायलेट कर सकता था। चाइना इज चौधरी इंटरनेशनल सिस्टम में, तो उसने आपको कहा जी आप IMF और नो IMF ये पकड़े आप 2.3 बिलियन और चलाएं थोड़े दिनों काम, ठीक है ना। तो वो जो अब बाकी लोगों से पैसा आना है, फिर देन जब बात होती है पाकिस्तान के अंदर उन सोर्सेज से जो मतलब बात नहीं करना चाहते नाम लेके, तो उसके अंदर फिर वो फौरी तौर पे ही कहते हैं कि ठीक है जी जो बाकी डोनर्स हैं। सवाल ये है कि देखें, दिस गवर्नमेंट विल नीड सम टाइम टू फिक्स द डैमेज, द इकोनॉमिक डैमेज व्हिच हैज बीन डन इन द लास्ट 4 years, ठीक है ना। तो ये जो पॉलिटिकल स्टेबिल है उसके साथ ही हो सकता है जो इमरान खान सड़कों के ऊपर, उसमें थोड़ा सा जो है अब वो उनको दे विल एक्चुअली हैव टू गो टू द कोर्ट टू सेव देयर स्किन, और वो शायद इस गवर्नमेंट को थोड़ा सा जो है वो ऑक्सीजन दे, थोड़ा सा सांस दे कि वो जो सिचुएशन है इसको करने की कोशिश करे। आई पर्सनली थिंक उसके अंदर डेवलपमेंट। बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज में कुछ मसाइल हैं। फौजिया, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, अगर आपने कोई आखिरी बात करनी हो तो जरूर कीजिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि व्यूअर्स को कि आई होप जो हम एफर्ट कर रहे हैं वो आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म करने की कोशिश करें। व्हाट्सएप से आगे भी दुनिया, पॉलिटिकल ऑर्डर सिर्फ 3 सफ़ों का है, आसान अंग्रेजी में आप पढ़ लीजिए। आईने पाकिस्तान बहुत छोटा सा है, उसको आर्टिकल 200 से ऊपर पढ़ लीजिए, बात समझ आ जाएगी। ये बात याद रखिए कि देयर आर नो फ्री लंचेस and there are no free lunches even for Imran Khan, or reputational damage are difficult to fill up. और मैं आखिर में सिर्फ ये कहूँगा कि कल भी हमने जो बलूचिस्तान का जो सानिहा है उसका जिक्र किया था, लेकिन अभी वो सानिहा लगता है कि ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि इसी सानिहा को ख़त्म करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए जो हमारे लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, उन्हीं टीम्स का एक हिस्सा थे जो हेलीकॉप्टर का जो हादसा हुआ है जिसमें बहुत सारी जानें गई हैं। तो हम नया दौर उन तमाम शहीदों के साथ हमदर्दी का, ताज़ियत का इजहार करते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।